हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो वेलकम टू कोड गिरेस यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मर्ज सॉर्ट। कोड करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस किया था और समझा था कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। और आज हम लोग सिंपल कोड करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, समझ चुके होंगे, बहुत लोगों ने कर भी लिया होगा। तो यहाँ पे मैंने एक एरे ले रखा है, ये, ठीक है। और इसको हमें सॉर्ट करना है मर्ज सॉर्ट के थ्रू, ठीक है। तो ये मेथड बना रखा है मैंने, यहाँ पे हम लोग पास करेंगे जैसा मैंने बताया था। एरे स्टार्ट और एंड इंडेक्स, ठीक है। तो जीरो और लेंथ -1 यहाँ पे भेज रहे हैं, ये याद रखना। मेथड क्रिएट हो गया, एरे हो गया हमारा स्टार्ट इंडेक्स। हम क्या कह सकते हैं इसको, स्टार्ट इंडेक्स एस कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम एल कह देते हैं, ठीक है। और हम इसको, तो यहाँ पे हमने आपको पहले ही देखो कोड लगभग में मैंने बता ही दिया है, लेकिन करना भी ज़रूरी है एक बार। तो यहाँ पे देखते हैं इफ़, कल टाइम ही नहीं बचा था इतना ज़्यादा, बहुत 40 मिनट का वीडियो ऑलरेडी बन चुका था। देखो, 4 बार पढ़ने से अच्छा है एक बार अच्छे से पढ़ के समझ लो एटलीस्ट, ठीक है। अदरवाइज आप आज पढ़ोगे फिर कल भूल जाओगे, फिर पढ़ोगे फिर भूल जाओगे, फिर पढ़ोगे, तो इससे अच्छा है, क्योंकि वो भूलते इसीलिए हैं क्योंकि प्रॉपर हम लोग समझते ही नहीं है ना, इसलिए। अब यहाँ पे इफ़ हमने जो कंडीशन बताया बिल्कुल सेम टू सेम है। इफ़ क्या, हमारा स्टार्ट जो है इसको एल की जगह एन डी रखते हैं, इसको ई, ठीक है। एस अगर हमारा स्टार्ट, अगर हमारा मान लो ग्रेटर देन या इक्वल टू हो जाता है ई, तो क्या हमें उसको फिर स्प्लिट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर मैंने बोला ना, स्प्लिट जब तक करेंगे जब तक सिंगल एलिमेंट रहेगा, ठीक है। एरे में सिंगल एलिमेंट रहेगा। और अगर एस और ई इक्वल हो जाते हैं, इसका मतलब एक ही एलिमेंट बचा हुआ है। अगर एस लेस ग्रेटर देन हो जाता है ई से, तो इसका मतलब आपने कुछ गलत किया हुआ है, ठीक है। पहले से कंडीशन सही से नहीं लगी हुई थी। तो यहाँ पे हम लोग मिड निकालते हैं एम, ठीक है। इंट एम को हम कहेंगे मिड। कैसे निकालेंगे? कोई भी तरीका, एस प्लस ई वाला लेते हैं पहले, फिर दूसरा भी ले लेना, ई बाई 2। इसके बाद में हम फिर से मर्ज सॉर्ट का कॉल करेंगे। रिकर्सिव कॉल मैंने आपको बताया, रिकर्सिव कंसेप्ट है ये। एक चीज़ मैं बताऊं, मैंने आपको बोला था कि हम इसको मल्टी थ्रेडेड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पैरेललिज्म इसमें यूज किया जा सकता है, क्योंकि अगर हम स्प्लिट जो कर रहे हैं वो मल्टीपल थ्रेड के थ्रू किया जा सकता है। तो यहीं पे एम है, और हम लोग वो यूज कर सकते हैं जॉइन पूल, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, कॉमन जॉइन पूल होता है, जॉइन पूल। बट उसमें होता है फोर्क जॉइन पूल, सॉरी, यहाँ फोर्क एंड जॉइन। तो फोर्क एंड जॉइन यहाँ पे यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो वो है यहाँ, इसमें हम अगर फोर्क जॉइन पूल यूज कर रहे हैं तो सिंपली ये वाला जो है मेथड यहाँ पे मिड किया। अब इससे हमारे दो टास्क बन गए, एक ये टास्क बन गया और इसको भी कंप्लीट करना है, दूसरा टास्क हमारा बन जाएगा ये वाला। अभी मैंने फोर्क जॉइन पूल पढ़ाया नहीं है, बट मैं कोर जावा में जो क्वेश्चन इंटरव्यू थे वो भी मैं कवर करूंगा। बहुत सी चीज़ें अभी जावा में भी छूटी हुई हैं, ऐसा नहीं कि जावा मैंने पूरा ही पढ़ा दिया है, ठीक है। जावा 9 शायद मैंने अभी स्टार्ट ही नहीं किया है, ये 2-3 लेक्चर में उसमें भी लेऊंगा। वही है कि टाइम नहीं मिल रहा था, इस समय काफ़ी बिजी हो गया मैं, काम ऑफिस में भी बहुत ज़्यादा है। 1-2 मंथ में पूरा चीज जानी है, माइग्रेशन करना है, सारा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किया था, एस एरे स्टार्ट
स्टार्ट ही रहेगा, इंड इन स्टार्ट के बाद में हम इंड नहीं मिड लेंगे, ठीक है। एरे एस एम एक पार्ट हो गया, एक टास्क हो गया। दूसरा हमने बताया था m+1 करेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर हमारा ये इंड आ जाएगा, तो दूसरा टास्क हो गया। अब जब दोनों को स्प्लिट कर देंगे तब हम दोनों से जो रिजल्ट जो एरे जो बनेंगी स्प्लिट वाली, उसको हम क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। तो यहाँ पे हम मर्ज कर देंगे। कैसे करेंगे? पहला एक होगी एरे पास करेंगे, दूसरा हम एस पास करेंगे, तीसरा एम पास करेंगे और फोर्थ ई पास करेंगे। इससे हमारा ये सारा कुछ कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। इससे दो एरे कैलकुलेट हो जाएंगे। कैसे? एक एरे होगी स्टार्ट और मिड तक की, दूसरी एरे होगी मिड+1 से इंड तक की, ठीक है। तो दो एरेज जो होंगी, एरे तो हमारी एक ही है बट इंडेक्स वाइज हम उसको को डिवाइड कर रखे हैं तो इस वजह से हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे, हाँ चलो इसको पहले करते हैं फिर आगे करेंगे। ये क्या मैंने कर दिया, कंट्रोल जेड करते हैं क्योंकि ये उसी में एक्चुअली क्रिएट कर रहा है ना। मर्ज हमारा बना हुआ है ना ऑलरेडी से, तो वो उसी में जा रहा है, हमें क्रिएट करना है नया। ठीक, ये जो मैंने बताया था आपको कि मैंने कोड लिख रखा है, तो ये वाला जो कोड हमने लिख रखा है बिल्कुल देखना, इसीलिए इसको पूरा का पूरा हम कॉपी करेंगे, बट थोड़ा इंडेक्स का मॉडिफाई करना पड़ेगा, काम हो जाएगा। इसीलिए मैंने उसको पहले समझाया हुआ था, ठीक है। मैंने सिर्फ देखो कॉपी पेस्ट किया। अब यहाँ बग क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे पास वहाँ दो एरे आ रही थी, बट इसमें एक ही एरे में दो एरे हम इंडेक्स की बेसिस पे हम बना रहे हैं, ठीक। एरे एक ही है बट इंडेक्स की बेसिस पे हम उनको दो एरे मान रहे हैं। जैसे कि मान लो हम दो पार्ट में, मतलब इसको टास्क को डिवाइड कर करके हमने छोटे छोटा टास्क में डिवाइड कर दिया, फिर थोड़ा थोड़ा करके हम इसको सॉर्ट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे बड़ा एक एरे कंप्लीट एरे थी हमारी, इसको पहले हमने आधा, हम सोच रहे हैं कि आधा बंदा कोई और, इससे क्या होगा मानो टास्क को डिवाइड करने से क्या होता है कि हम किसी को अदर पर्सन को भी दे सकते हैं ना, कोई चार बंदे भी काम कर एक साथ करने लग सकते हैं, ठीक। सिंपल वे में बताता हूँ। जैसे कि हम लोग कंपनी में काम करते हैं, तो कंपनी में जब हम लोग काम करते हैं तो एजाइल जो यूज किया जाता है मैथोलॉजी, तो उसमें क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग जीरा क्रिएट करते हैं, इस छोटी छोटी सी जीरा टिकट्स बनाते हैं, ठीक है। क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम एक अगर एक बड़ा टास्क किसी एक बंदे को दे देंगे तो वो फिर काफ़ी टाइम के लिए मतलब उसको रिलीज ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके रिलीज करते जाते हैं। हर वीक मतलब हर एक वीक के एंड में हम लोग रिलीज करते हैं, हर एक वीक के एंड में कुछ ना कुछ रिलीज करते रहते हैं। मतलब दो, अब डिपेंड करता है स्प्रिंट आपकी, एक मंथ 2 वीक की मोस्टली रहती है। तो 2 वीक में हम लोग क्या करते हैं उसको रिलीज। अब 2 वीक में अगर एक बंदा काम कितना ही करेगा, वो क्या रिलीज कर पाएगा, ठीक है। तो वही है कि इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा टास्क उसको डिवाइड करके हर किसी को दे दिया जाता है, और वो अपना बंदा मतलब हर कोई बंदा, मतलब एक ये टास्क है, इसको चार बंदों को अगर दे दोगे तो वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। बट हर ये काम देने के लिए तो मतलब डिवाइड करने योग्य भी तो हो इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि मर्ज सार्ट में कैपेबल है कि इसको डिवाइड की करके इसको अदर बंदे को, अदर अदर डिफरेंट डिफरेंट पर्सन को टास्क दिया जा सकता है, और वो अपना अपना काम सॉल्व करे, प्रॉब्लम को सॉल्व करें। जो रिजल्ट आएगा उनको बाद में हम मर्ज कर देंगे, ठीक है। तभी यहाँ पे फोर्क एंड ज्वाइन पुल जो है अप्लाई हो सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मान लो आधा टास्क हमने एक बंदे को दे दिया, आधा टास्क एक बंदे को दे दिया। अब ये दोनों दो बंदे थे, इन्होंने अपना इन टास्क को जो टास्क को कैलकुलेट किया, मतलब जो भी ये था इन्होंने सॉर्ट कर दिया। अब जब ये दोनों सॉर्ट करके लाएंगे, बाद में हमने क्या फोर्क एंड ज्वाइन करना, मतलब क्या कहते हैं, ज्वाइन, फोर्क एंड ज्वाइन, मतलब बाद में इसको क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। तो यानी कि जो ये थे इनको हम फिर से ज्वाइन कर देंगे बाद में। सॉर्टेड है तो इनको बट इनको मर्ज सॉर्ट के थ्रू सॉर्ट करके फिर ज्वाइन करेंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ये है। तो हमारा देखो काम किया हुआ है। यहाँ पे हमारे एक एरे है सिंगल, यहाँ पे हमने, यहाँ पे हमारी दो एरे थी, तो इसको आप क्या करो, रिप्लेस कर दो, कंट्रोल एफ करके रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन ऐसे एरे 1 एरे 2 है ना एक्चुअली। तो
यहाँ पे ऐसे करके कर दो। इससे सबसे अच्छा यही था कि हम सिंपली ऐसे ही करते थे। ज़्यादा कुछ है नहीं, कंट्रोल एफ करने की जगह पे हम ऐसे ही कर देते हैं। अरे कहाँ गया टू, कहाँ गया। नंबर एक तो काम आप यही कर दो, ठीक। इसके बाद में हमारे देखो एन पे बग आ रहा है, तो एन को बग के लिए मतलब इसको एन देना पड़ेगा। एम और एन अभी हमने दिया ही नहीं है, ठीक है। तो इंट एम बराबर देंगे कुछ, और बराबर के हम पहले ही दे देते, नहीं तो फिर सही नहीं। इंट एम क्या होगा, एम मानते हैं हम एरे वन जो हमारा होगा, है ना, लेफ्ट एरे होगी, उसका हम साइज मानते हैं, ठीक है। तो कैसे साइज निकालेंगे, साइज नहीं, हम ये हमें निकालना क्या है, वो निकालना है कि इसका एम का मतलब क्या हुआ यहाँ पे। एम था लेंथ थी इसकी, ठीक है, एरे वन की लेंथ, बट यहाँ पे लेंथ का कॉन्सेप्ट देखो नहीं है। एक बात और याद है, यहाँ पे सिर्फ हम इंडेक्स का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। लेंथ का क्योंकि हमें इसी को यूज करना है, तो यहाँ पे लेंथ वाला था, तो तभी हमने आई लेस देन एम किया, क्योंकि लेंथ तक हम जमा लो, 5 लेंथ है किसी एरे की, तो 5 तक इंडेक्स नहीं जा सकती, 4 ही तक जाएगी, ठीक। तो आई लेस देन एम किया गया था। बट यहाँ पे हम इंडेक्स को काम यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे लेंथ का काम कोई मतलब यूज ही नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली इंडेक्सिंग, यानी कि अगर एस दिया है तो एस पे वैल्यू हो सकती है, मतलब एस पे एरे में वैल्यू है। एम अगर दिया तो एम पे एरे में वैल्यू है। ई अगर दिया है तो ई पे इंडेक्स पे वैल्यू एरे में है। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन नहीं आएगा, बट यहाँ पे एम दिया था, तो एम में अगर एरे वन में देखते जाके, तो वहाँ इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ जाता, ठीक है, वहाँ पे एलिमेंट नहीं था, इसलिए लेस देन एम किया, यानी कि एम माइनस वन तक ही चला। बट यहाँ पे क्या है हमारा, अगर हम कहते हैं कि लेफ्ट एरे की बात करते हैं, तो यहाँ पे एस से स्टार्ट होगी वो लेफ्ट एरे, और एम तक एंड हो जाएगी। तो यहाँ पे एक्चुअली मैं बताऊँ, यहाँ पे मिड जो है वो एम ही यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एम एम हो जा रहा है, तो इससे अच्छा है कि यहाँ पे हम इसको मिड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मिड कर दिया इसको, अब सही है, ठीक। तो एम हमारा जो चलेगा वो मिड तक चलेगा, लेस देन मिड तक नहीं चलेगा, ये एम मिड हमारा इंड लेफ्ट एरिया का, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया इंट एन, अगर एन की बात करते हैं अगर हम, तो यहाँ पे ये कब कहाँ तक चलेगी, ई हमारा जो है इंड है, ठीक है। दूसरी राइट एरे कहाँ से स्टार्ट होगी, मिड प्लस वन से। देखो यहाँ पे भी लिख सकते हैं आई, लेफ्ट एरे हमारी कहाँ से स्टार्ट होगी, एस से स्टार्ट होगी, ठीक, एस से स्टार्ट होगी। और राइट एरे हमारी कहाँ से स्टार्ट होगी, मिड, राइट एरे कहाँ से स्टार्ट होगी, मिड प्लस वन से स्टार्ट होगी, ठीक है। राइट एरे कहाँ से स्टार्ट होगी, मिड प्लस वन से स्टार्ट होगी, जे, जे में डाल दिया। तो मिड प्लस वन से स्टार्ट होगी, इंड कहाँ पे होगी, ई से इंड होगी, ठीक है। ई को भी इंडी कर देते हैं, काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा है ये। हालांकि मुझे पूरा पूरा वर्ड लिखना चाहिए था, स्टार्ट इंड मिड, ये एस एस की जगह स्टार्ट होता तो काफ़ी अच्छा लगता है ना। ज़्यादा कोई बड़ा स्ट्रिंग नहीं बन रहा है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक, ये स्टार्ट हो जाएगा, और ये मिड प्लस वन हो जाएगा, जे, ठीक है। और ये हमारा इंड हो जाएगा, ठीक। तो अब हमारा देखो ये पूरा बन चुका है, आई जे के भी हो गया के। अब ये टेम्प की देखते हैं, टेम्प की लेंथ कितनी होगी, आप बताओ। टेम्प एरे जो होगी उसकी लेंथ कैसे निकालेंगे, देखो हमारा यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे दोनों एरे के मिला के अगर देखे जाए, तो वो हमारी एरे कहाँ से स्टार्ट हो रही है, और इंड कहाँ पे हो रही है, ये बीच में मिड में क्या फ़र्क पड़ता है, मिड से हमने उसको दो एरो में डिवाइड किया है, बट एक्चुअली सेकेंड्स में एलिमेंट है, ऐसा नहीं है कि लेफ्ट में देखो जो भी एलिमेंट हम ले रहे हैं वो सेकेंड से ले रहे हैं। अगर हमने यहाँ से कह दिया कि इस जगह से हमें लेफ्ट लेना, तो ये पूरे एलिमेंट हैं, ऐसा नहीं है कि दो नहीं लिया, यहाँ पे छः नहीं लिया, ठीक है। तो इसलिए हम इसको लेंथ को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे लेंथ को कैलकुलेट कैसे करेंगे, इंड जो हमारा है माइनस कर देंगे, इंड माइनस क्या कर देंगे, स्टार्ट। स्टार लिखा हुआ है मैंने स्टार्ट की जगह, वाह कितना अच्छा काम किया मैंने।
काफ़ी हमने अच्छा काम किया यहाँ पे ना, स्टार बना दिया, वाह। चलो, न्यू इंट इंड माइनस स्टार्ट कर दिया मैंने, इंड माइनस स्टार्ट। लेकिन अभी काम हो गया क्या? मुझे नहीं लगता हुआ है। इसमें +1 भी करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्ट से इन, अगर इंड मान लो, मान के चलते चलो, हमारा 1 से स्टार्ट हुआ है और 5 तक एंड हुआ है। इसका मतलब एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5, ठीक, 5 एलिमेंट हैं। अगर हम माइनस कर दोगे, 5 - 1 कर दोगे तो 4 ही हो जाएंगे। तो इसका मतलब +1 करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सिंपल सा तरीका है। अब हमारा देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने सिर्फ क्या रिजॉल्व किया, इंडेक्सिंग रिजॉल्व किया, कुछ भी और कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेरे पास आता है टेम्प रिटर्न करने के लिए। तो अब बाबूजी बताइए, आप टेम्प रिटर्न कर रहे हैं, उससे हमारा फ़ायदा क्या होने वाला है? मान लो चलो हमने यहाँ पे टेम्प रिटर्न कर दिया, ठीक है। लेकिन एलिमेंट एरे में हमें सॉर्ट करने थे इसके इन प्लेस टाइप के, ठीक है। बट यहाँ पे इन प्लेस नहीं कर सकते हैं, एक पाबंदी यहाँ पे लगी हुई है हमारे पास में, ठीक है। तो हमने इसको टैम्प में सॉर्ट करा लिया, मतलब अलग एरे एरे लेकर के उसमें सॉर्ट करा लिया। बट इसमें सॉर्ट कराने से हमारी ये एरे, एक्चुअल एरे तो सॉर्ट हो नहीं जा रही है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या किया है, टैम्प को रिटर्न भी करवा दिया है। तो यहाँ पे जो मर्ज मेथड कॉल किया हुआ है, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या आ जाएगा, ये टैम्प यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब भी हमारा सॉल्व नहीं हुआ, तो इसका मतलब मैंने जो आपको बताया था ना उस समय कॉपी, तो ये यहाँ पे कॉपी काम करेगा। क्यों करेगा, मैं ऑलरेडी देखो बता चुका हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। क्या कॉपी करेंगे हम, एरे में कॉपी करें, टेम्प को कॉपी करेंगे, ठीक है। किस में करेंगे, एरे में करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे कॉपी करना, टेम्प में तो देखो 0 से इंड तक ही करेंगे, लेकिन एरे में कहाँ से कहाँ तक करेंगे, तो यहाँ पे हम एरे में स्टार्ट से करेंगे और इंड तक करेंगे। स्टार्ट से कॉपी करना शुरू करेंगे और इंड तक करेंगे कॉपी, ठीक है। एक चीज़ देखो यहाँ पे मैंने नहीं ध्यान दिया आपको, जो मैंने बताया था बट चेंज नहीं किया, कि मैंने कहा था ये I <m नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, मैंने आपको बताया था, ठीक है। आपको पता है, मैंने किया नहीं उस समय, भूल जाता तो बाद में लटक जाता, ठीक है, हमारी वीडियो खराब हो जाती। हर चीज़ को ध्यान रखना है, कुछ भी अगर ध्यान से भटक गया तो जानो, हमारा इंटरव्यू में मालूम है, इंटरव्यू में टाइम ज़्यादा नहीं होता, मेन चीज़ तो टाइम का होता है। हालांकि अगर बोर्ड, अगर बंदा कौन सिस्टम पे करवा रहा है या कॉपी पेन पे करवा रहा है तो वो टाइम दे भी देगा। बट अगर हैकर रैंक टाइप का टेस्ट है तो वहाँ पे अगर गलती हो जाती है तो फिर टाइम आपका गया तो गया। वाइल I <m = है, ठीक, लेस देन यहाँ पे नहीं हो सकता है, याद रखना। और टेम्प यहाँ पे भी लेस देन कहीं पे भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे भी जब हम करेंगे कॉपी, देखना भी। तो ये हमने कॉपी बना दिया, ये हमारा टैम्प है, ये एरे है एक्चुअल, ये एस है, ये इंड है, ठीक है। तो हम कॉपी करना शुरू करते, देखो टैम्प के लिए हम मान लेते हैं एक जे वेरिएबल 0, ठीक है। 0 से हम स्टार्ट करेंगे, बट जो हमारा फॉर लूप लगा रहे हैं हम, जो कि एरे में हमें, तो इंट I हम एस से स्टार्ट करेंगे, आई लेस देन नहीं, इक्वल टू, ठीक है, लेस देन नहीं, इक्वल टू होगा यहाँ पे, ई और आई प्लस प्लस, ये हम काम करेंगे हम, ठीक। कहाँ से स्टार्ट किया, एस से, इंड कहाँ पे करेंगे, ई पे। सारे एलिमेंट को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, किसके एलिमेंट से, इस टेम्प के एलिमेंट से। तो यहाँ पे हम एरे के ith इंडेक्स पे हम टेम्प के jth इंडेक्स के एलिमेंट को हम डाल रहे हैं, ठीक है। बट जे हमारा अभी देखो इंक्रीमेंट नहीं है, तो जे को यहीं पे चाहे इंक्रीमेंट कर दो, या फिर जे को यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दो। या फिर एक काम और कर सकते हो, देखो अगर करना ही चाहते हो तो, मेरे हिसाब से आप तो करना ही चाहते हो, तो हम यहाँ पे कर देते हैं, कॉमा लगा के ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। जे यहाँ पे डाल दिया और जे को यहाँ पे प्लस प्लस कर दिया, ठीक। सिर्फ ये जे कंडीशन में नहीं रहेगा, बाकी यहीं पर आप बना रहेगा, तो यहाँ पे आपको करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा कोड हो चुका है।
आपको क्या लगता है ये चलेगा पूरा सही सही कि नहीं? एक बार में अगर सारी चीज़ों को ध्यान में रखा है तो 100% चल जाएगा एक ही बार में। ठीक है, कॉन्सेप्ट में कोई कमी नहीं है, बट वही है कि बड़ी प्रॉब्लम वहीं हो सकती है जहाँ पे ध्यान नहीं दिया हमने सही से इंडेक्सिंग में। ठीक है, क्योंकि कोड तो हमारा पहले का ये लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी मैंने यहाँ पे क्या चेंज किया, सिर्फ इंडेक्सिंग चेक की चेंज किया है। टेम्प के प्लस प्लस आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस सारा कुछ तो हमारे हिसाब से सही ही है। चलो रन कराते हैं, बट प्रिंट कराया भी है कि नहीं हमने, देखते हैं। ये मैंने प्रिंट कराया है एरे को। ठीक है, ये एरे को, ये वाले सारा सिलेक्टर दिख रहा होगा आपको। इसके बाद हम लोग क्विक सॉर्ट पढ़ेंगे। ठीक है, देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है क्विक सॉर्ट आने वाले आगे आने वाली जो भी है सॉर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, काउंट सॉर्ट पढ़ाएंगे और वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है काउंट सॉर्ट से सॉल्व होती हैं। ठीक है, इसके बाद में तो ये देखो हमारा चल चुका है। एक बार और रन करा के दिखा देते हैं, फिर हम लोग ख़त्म करते हैं वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। क्विक सॉर्ट, पहले क्विक सॉर्ट में पिवोट को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं वो बताएंगे, वो अलग एक प्रॉब्लम होगा। और इसके बाद में हम बताएंगे कि हम इसको पिवोट का यूज करके, पिवोट देखो कई तरीके से हम यूज लिया जा सकता है। डबल पिवोट वाला भी यूज करते हैं, सिंगल पिवोट यूज करते हैं, लेफ्ट पिवोट यूज कर सकते हैं, राइट पिवोट यूज कर सकते हैं, रैंडम पिवोट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो रैंडम भी सेलेक्ट करते हो कि मेन चीज़ होता है प्रॉब्लम। अगर आप किस, अब चलो ये तुम्हारा शॉर्ट खत्म हो चुका। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी भी हम बता चुके, सारा कुछ लगभग बता चुके। तो पिवोट के बारे में अगर हम बताएं, क्विक शॉर्ट में बताएं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस एरे मर्ज शॉर्ट में हम लोग क्या करते हैं, हमें पता है हमेशा मिड मिड लेते जाते हैं। ठीक है, कि मिड से लेफ्ट डिवाइड करते हैं, मिड से राइट डिवाइड कर दिया। ठीक, बट वहाँ पे क्या होता है, क्विक शॉर्ट में हम लोग क्या करेंगे कि वहाँ पे हमारा यहाँ तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट है कि मिड कोई भी एरे है उसमें आधा कर दो, लेफ्ट आधा लेफ्ट वाला पार्ट एक जॉब टास्क एक पर्सन को दे दो, राइट वाला टास्क दूसरे पर्सन को दे दो। ठीक है, बट यहाँ पे जो हम लोग क्विक शॉर्ट पढ़ेंगे वहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, करना होगा कि हमें वो पॉइंट डिसाइड करना होगा कि हमारा जो डिवीज़न है लेफ्ट राइट वाला वो कहाँ से करना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या होगा, यहाँ से पिवोट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अगर पिवोट प्रॉपरली आपको मिल जाता है, प्रॉपर पॉइंट मिल जाता है डिवाइड करने का, तो आपकी एरे सही से सॉर्ट होगी, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी प्रॉपर रहेगी, सही रहेगी। अदरवाइज लॉगिन से भी एन लॉगिन उसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, बट आपने पिवोट अगर सही से नहीं लिया है तो वो एन स्क्वायर में भी जा सकता है। ठीक है, अब आप एक चीज़ बताओ, इसको आप यहाँ से डिवाइड कर रहे हो, एक इस जगह पे प्योर मिडिल लेकर के लेफ्ट पार्ट इसको दे रहे हो, राइट पार्ट ये पूरा वाला दूसरे पर्सन को दे रहे हो, तो इससे क्या होगा, एक ही एलिमेंट लेफ्ट में गया, दूसरी साइड में इतने एलिमेंट गए। अगर फिर दूसरी बार प्योर यहाँ पे आ गया तो फिर क्या कर रहे हो। लेकिन एक चीज़ मैं और बताऊं, वहाँ पे क्या होता है, वो पर्टिकुलर प्लेस जो है एलिमेंट का उसको सॉर्टेड पोजीशन पे रखते हैं। एक चीज़ और है, हर एक स्टेप पे पिवोट जो होता है हमारा, उसको वहाँ पे हम क्या करते हैं कि मान लो अगर हमारा ये पिवोट था, ठीक, इसकी वैल्यू मैंने उठाई थी, तो इस एलिमेंट को हम सॉर्टेड प्लेस पे रख देते हैं। जैसे कि इसकी पोजीशन कहाँ पे होनी चाहिए, सॉर्टेड प्लेस पे इसकी पोजीशन होनी चाहिए यहाँ पे, फोर फोर को यहाँ पे होना चाहिए था, पहले फोर को, दूसरे फोर को फिर यहाँ होना चाहिए। तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे स्टेप पे, इस स्टेप पे वो रख देगा जाके सर्च करके। ठीक है, तो हम लोग आगे पढ़ते हैं, बहुत अच्छा है रुको, और काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है वो, मज़ा आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू गाइस, बाय।